अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेन कॉम की कामयाबी का राज क्या था? वो असबाक जो जेन कॉम की जिंदगी से सीखे जा सकते हैं वो क्या हैं? मेरी आज की वीडियो जेन कॉम के बारे में है, जो कि मशहूर एप्लीकेशन व्हाट्सएप के बानी है। सबसे पहले जेन कॉम का तारुफ और फिर इनकी कामयाबी की अजीम दास्तान आपके साथ शेयर करूंगी। नाजरीन, जेन कॉम यूक्रेन के एक गरीब यहूदी खानदान में पैदा हुआ। खानदान गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। घर में बिजली थी, गैस थी और ना ही पानी था। गर्मियाँ खैरियत से गुजर जाती थी, लेकिन ये लोग सर्दियों में बेड़ों के साथ सोने पर मजबूर हो जाते थे। इस गुर्बत में 1992 में सियासी ज्यादती भी शामिल हो गई। यूक्रेन में यहूदियों पर एक बार फिर जुल्म शुरू हो गया। वालदा ने नकल मकानी का फैसला किया, लेकिन वालिद ने वतन छोड़ने से इनकार कर दिया। माँ ने बेटे का हाथ थामा, अटीचकिस में बेटे की किताबें भरी और ये दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया इनका नया देश था। अमेरिका में इनके पास मकान था, रोजगार था और ना ही खाने पीने का सामान। ये दोनों माँ बेटे मुकम्मल तौर पर खैरात के सहारे चल रहे थे। अमेरिका में फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही सिलसिला चल रहा है। हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए फूड स्टैम्प्स देती है। ये स्टैम्प्स अमरीकी खैरात होती हैं। ये लोग इतने गरीब थे कि ये जिंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। जैन कौम के पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था। ये पढ़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई महंगी होने लगी। फूड स्टैम्प्स में गुजारा मुश्किल हो गया। जैन कौम ने पार्ट टाइम नौकरी तलाश की। खुशकिस्मती से इसे एक ग्रोसरी स्टोर में स्वीपर की मुलाजमत मिल गई। स्टोर के फर्श से लेकर बाथरूम और दरवाजों खिड़कियों से लेकर सड़क तक सफाई इसकी जिम्मेदारी थी। वो बरसों ये जिम्मेदारी निभाता रहा। वो 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के खब्त में मुब्तला हो गया। ये शौक इसे सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में ले गया। वो 1997 में याहू में भर्ती हुआ और इसने 9 साल तक सर नीचे करके याहू में गुजार दिए। 2004 में फेसबुक आई। ये आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होती चली गई। 2007 में फेसबुक दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। जेन कॉम ने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक को इसमें कोई पोटेंशियल नजर न आया। वो ये नौकरी हासिल न कर सका। वो मजीद 2 साल याहू में रहा। वो एक आईफोन खरीदना चाहता था, लेकिन हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। इसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और नया आईफोन खरीद लिया। ये आईफोन आगे चलकर इसके लिए सोने की कान साबित हुआ। जेन कॉम ने फोन इस्तेमाल करते करते सोचा, मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बनाऊं जो फोन का मुतबादिल भी हो, जिसके जरिए SMS भी किया जा सके, तस्वीर भी भिजवाई जा सके, डॉक्यूमेंट्स भी रवाना किए जा सके और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये एक अनोखा आइडिया था। इसने ये आइडिया अपने एक दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ शेयर किया। ये दोनों इसी आइडिया पर जुट गए। ये काम करते रहे यहाँ तक कि ये 2 साल में एक तिलिस्माती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च हुआ और ये देखते ही देखते मकबूलियत की हदें क्रॉस कर गया। ये ऐप टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल की दुनिया का तिलिस्माती इनकलाब था। इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये एप्लीकेशन यही व्हाट्सएप है। दुनिया के 1 अरब लोग इस वक्त ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप दुनिया का तेज तरीन और महफूज तरीन जरिया इबलाग है। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करें और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। आपको नया फोन और नया नंबर खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आप किसी मोबाइल कंपनी के हाथों ब्लैकमेल होंगे। आप पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहेंगे। जैन कॉम को व्हाट्सएप ने चंद माह में अरबपति बना दिया। ये एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनियों ने इसकी खरीदारी के लिए बोली देना शुरू कर दी, लेकिन ये इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की इंतजामिया ने जब इससे राब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहका लगाकर बोला, ये वो इदारा था जिसने मुझे 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। वो देर तक हंसता रहा। इसने इस हंसी के दौरान फेसबुक को हाँ कर दी। $1 बिलियन में सौदा हो गया। दुनिया का सबसे महंगा तरीन एप्लीकेशन $19 बिलियन, बड़ी रकम है। जेन कॉम ने एक एप्लीकेशन $19 अरब में फरोख्त की। जेन कॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी, मैं फूड स्टैम्प्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए ये शर्त अजीब थी। ये लोग ये मुआहदा अपने दफ्तर या इसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया। यहाँ तक कि फेसबुक इसकी जिद के सामने पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। तारीख तय हुई। फेसबुक के लोग फलाही सेंटर पहुंचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ ज़ारो कतार रो रहा था। वो क्यों ना रोता? ये वो सेंटर था जिसके इस कोने की इस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और इसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतजार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और घंटों भूखे प्यासे बैठे रहे। एक वक्त की रोटी के लिए घंटों वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था और इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफरत और हकारत से इन माँ बेटे की तरफ देखती थी। तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे? तुम काम क्यों नहीं करते? ये बात बार बार इनके दिल में तीर की तरह पेवस्त हो जाती, लेकिन ये लोग खामोश रहते। खातून इन्हें स्लिप देती थी। इसकी माँ कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें पूंझते हुए वापस चले जाते थे। वो अपने बचपन के पूरे बरसों इसी अमल में गुजारता रहा था। चुनाचे जब कामयाबी मिली तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इसी फूड स्टैम्प्स के उसी वेटिंग रूम की उसी कुर्सी पर बैठ
बैठकर मनाने का फैसला किया, जिस कुर्सी पर अक्सर बैठकर वो रोता और अपनी बारी का इंतजार करता था। इसने 19 बिलियन डॉलर की खतीर डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून आज भी वहाँ मौजूद थी। जैन ने 19 बिलियन डॉलर की खतीर रकम का चेक मतानत के साथ इसके सामने लहराया और रोते हुए कहा, आई गॉट अ जॉब, और रोता हुआ सेंटर से बाहर निकल गया। असबाक जो जैन कौम की जिंदगी से सीखे जा सकते हैं वो ये हैं, वो काम करे जो करने से आपको खुशी मिलती हो, उस काम को दरियाफ्त करें। बा अल्फाज दीगर अपने आप को पहचानिए। अपने आप को पहचानने के बाद अपना हदफ तय करें और फिर उस पर मुकम्मल फोकस करें। एक वक्त में एक ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें। नाकामियों से नहीं घबराना, बस इतना याद रखना है कि ये नाकामियां ही हैं जो कामयाबी की सीढ़ी हैं। अपने काम में इनफरादियत लाएं, जो भी करें उसे मुनफरिद तरीके से करें। जब फैसला कर लें तो उस पर डट जाएं और मुस्तकिल मजाजी से काम करते रहें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाजरीन, ये एक गरीब इंसान के अज़्म हिम्मत की और इसके सब्र तहम्मुल की अनोखी दास्तान है। ये दास्तान साबित करती है कि आप अगर डटे रहें, मेहनत करते रहें और हिम्मत कायम रखें तो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता चला जाता है। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी तौर पे याद रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।